प्रेम सनातन। मैं सनातन हूँ, मैं जन्म मृत्यु से परे हूँ, न मेरा आदि है और ना अंत। आज हम आपको तुम्हें भारत के गौरवशाली गुरुकुल पद्धति के बारे में बताएंगे कि जिस तरह जब दुनिया शिक्षा का अर्थ नहीं जानती थी, तब भारत भूमि पर लाखों लाख गुरुकुल संचालित होकर शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित किए थे। किंतु बर्बर आताताइयों के हमलों के बाद इन गुरुकुलों को चुन चुन कर नष्ट कर दिया गया। फिर हर आताताई ने अपने अपने ढंग से इसी शिक्षा को आगे बढ़ाने का नाटक किया। मुगल काल में फारसी भाषा को बढ़ावा देकर मकतब और मदरसा बनवाए गए, और जब ब्रिटिश राज आया तो शिक्षा की जिम्मेदारी ईसाई मशीनरियों के हाथ में दे दी गई, और उन्होंने कॉन्वेंट जैसे शब्दों के नाम पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता की चिंदी चिंदी उड़ाकर एक ऐसी शिक्षा शुरू कर दी जो प्रत्येक भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बना रही थी। और आज़ाद भारत की नपुंसक सरकारें मैकाले की उस शिक्षा नीति की लाश को आज तक ढोते रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। सृष्टि की रचना के साथ वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, और तब से ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों में गुरुकुल चलाते रहे। त्रेता में भगवान श्री राम हो या द्वापर में भगवान श्री कृष्ण, सबने गुरुकुल में ही शिक्षा प्राप्त की। नैमिषारण्य शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, जहाँ धर्म, समाज और राजनीति के बड़े बड़े आयोजन व शिक्षा सत्र आयोजित होते थे। शौनक और सूत जी जैसे विद्वान यहाँ गुरुकुल संचालित करते थे। हम ज़्यादा प्राचीन न जाएं तो मध्य की बात करें तो भारत खंड की सीमा त्रिविष्टक यानी तिब्बत से लेकर सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका और ब्रह्मदेश यानी म्यांमार से लेकर कंबोज यानी अफगानिस्तान तक हमारी सीमा थी। तब भारत में 18 लाख गांव होते थे, और प्रत्येक गांव में 2 से 3 गुरुकुल होते थे। हम अगर औसतन 2 माने तो 36 लाख गुरुकुल भारत खंड में चल रहे थे। जब यूरोप शिक्षा का मतलब नहीं जानता था, तब भारत में इन गुरुकुलों का संचालन भिक्षा और ग्रामवासियों के दान से होता था। सबसे बड़े गुरुकुलों में नालंदा 450 ईसा में, बल्लभपुर 700 ईसा में और विक्रमशिला 800 ईसा में संचालित हुए थे। ईसा की दूसरी शताब्दी तक भारत के सभी मंदिर और मठ गुरुकुल में परिवर्तित हो गए थे। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग गुरुकुल होते थे, और उनमें आपस की दूरी भी 12 कोस की रखी जाती थी। गुरुकुल के प्रधान आचार्य को कुलपति या महोपाध्याय कहा जाता था। तक्षशिला को दुनिया का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना गया, जिसे तहस नहस कर दिया गया था। प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। 405 ईसा में यहाँ चाणक्य आचार्य हुआ करते थे। तब हियान अपनी यात्रा में यहाँ रुके थे, जबकि नालंदा में उस समय 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक यानी आचार्य हुआ करते थे। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि तब गुरुकुल के छात्रों को वेद, उपनिषद, व्याकरण के अलावा गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, चिकित्सा, आयुर्वेद, भूगोल, खगोल, अंतरिक्ष विज्ञान, ग्रह विज्ञान, शिल्पकला,
संगीत कला, तकनीकी विज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, न्यायशास्त्र, विमान विद्या, युद्ध कौशल, आयुध निर्माण, योग, यज्ञ, कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषयों के साथ साथ युद्ध और मल्लयुद्ध सिखाकर मस्तिष्क और शरीर से एक मजबूत इंसान बनाया जाता था। दुनिया इसी में जल रही थी और जब बर्बर लुटेरों ने भारत पर हमले शुरू किए तो सबसे पहले उन्होंने हमारे मठ मंदिरों के साथ साथ गुरुकुलों को तबाह करना शुरू कर दिया था। एक एक गुरुकुल पर हमला करके उनके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया गया। लंबे समय तक मुगलों ने राज किया। उन्होंने पारसी को राजभाषा बना दिया। मकतब और मदरसे बना दिए गए जहां धर्म की शिक्षा दी जाने लगी। बाबर ने सुहारते आम की स्थापना कर शिक्षा की व्यवस्था उसके हाथ में दे दी। हुमायूं ने मदरसा ए बेगम बनवाया तो अकबर ने मकतब और मदरसे खुलवा दिए। शाहजहां ने दारुल बरका को नया रूप दिया तो औरंगजेब ने इस्लामी शिक्षा के प्रसार प्रचार के साथ हिंदू स्कूलों और गुरुकुलों को बंद करा दिया। औरंगजेब की निर्वासित पुत्री जैबुन निशा ने दिल्ली में बैतुल उल उलम की स्थापना की। मुगल काल में तर्क और दर्शन में फौजिल, धार्मिक शिक्षा में आमिल और साहित्य में काबिल की डिग्री देते थे। मुगलों के बाद भारत में अंग्रेजों ने कदम रखा और उन्होंने अंग्रेजी ईसाईयत को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा की सारी व्यवस्था ईसाई मिशनरी के हाथ में दे दी। आनन फानन में बाइबल को 36 भाषा में अनुवादित कर दिया गया। डेविड हेयर ने 1820 में कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना कर दी। ब्रिटिश गवर्नर विलियम बेंटिंग ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को शिक्षा समिति का प्रधान बना दिया। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा बढ़ाने और भारतीय शिक्षा के साथ संस्कार, संस्कृति और परंपराओं को मिटाने के लिए शिक्षा की एक ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया जहां डिग्री पाने के बाद मूर्ख और गुलाम पैदा होते रहें। कहते हैं कि 250 वर्ष पूर्व यूरोप में बच्चे पालने की व्यवस्था नहीं थी। बच्चे पैदा होने पर उन्हें सड़क के किनारे छोड़ दिया जाता था। अरस्तु, रूसो, त्रिवेणीतीज और प्लूटो जैसे महान दार्शनिक ने भी था और उन्हें तब धर्म की शिक्षा देने के लिए कॉन्वेंट का जन्म दिया गया था। इंग्लैंड में 1609 में पहला कॉन्वेंट खुला जहां इन अनाथ और लावारिस बच्चों को रखकर धर्म की शिक्षा दी गई थी। 1842 को भारत में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन पद्धति के साथ साथ कॉन्वेंट शिक्षा के नाम पर कितना जहर हमारे बच्चों के मस्तिष्क में घोला गया ये तो हम तुम्हें बाद में बताएंगे। किंतु शर्म आती है आज़ाद भारत की नपुंसक सरकारों पर जो आज तक मैकाले की व्यवस्था की सड़ी गली लाशें ढोते आए। धर्म, ज्ञान और दर्शन देने वाला भारत जिसने पूरी दुनिया को दिव्यमान किया शिक्षा से, आज वो शिक्षा के नाम पर इतना खोखला हो गया कि उसे मुंह देखना पड़ता है विदेशी आक्रांताओं की व्यवस्था पर कि इनके द्वारा संचालित विद्यालयों से हमें शिक्षा मिले। हमें एक बार फिर से अपनी उसी गौरवशाली परंपरा का अनुसरण करते हुए गुरुकुलों की तरफ लौटना होगा। हमें फिर से मजबूत करनी होगी गुरुकुल व्यवस्था जहां हम व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना मजबूत कर देते थे कि वह एक मजबूत देश की नींव रख सके। लेकिन आज हम डिग्री के नाम पर मूर्ख और गुलामों को पैदा कर रहे हैं। हमें एक बार फिर लौटना होगा अपने उसी गुरुकुल में, अपनी उसी ऋषि परंपरा में, अपनी उसी परंपरा में जहां हजारों हजार वर्ष पहले हमने शिक्षा का अलख लगाया था और दीप जलाया था। अगले बार हम फिर एक नई व्यवस्था और एक नई सोच के साथ सामने आएंगे। मैं सनातन हूँ।
घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन।